और इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की आज फिर बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक सुबह 11:30 बजे वर्चुअल होगी, यानी कुछ देर बाद ये बैठक होनी है। इस मीटिंग में खड़गे, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। आज होने वाली ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वजह है कि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी सहमति बन सकती है। हालांकि अभी बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है। तो इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। और देखिए, इसके पहले भी बैठक हो चुकी है, लेकिन आज वर्चुअली बैठक होनी है और उसमें संयोजक बनाने पर भी फैसला संभव है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा भी जुड़ चुके हैं लाइव, साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी अशोक तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मंथन होगा, आज जो मीटिंग होनी है, बेहद महत्वपूर्ण। सीट शेयरिंग को लेकर आप देख रहे हैं, पहले भी मंथन का दौर जारी रहा। आज नीतीश कुमार संयोजक होंगे या नहीं, इस पर भी सहमति हो सकती है। तो एक जो लगातार ये सवाल उठ रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर, उस पर आज लगाम लग सकता है। आज की जो वर्चुअल होनी थी वो तब हुई थी जब नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आई थी और उसके बाद लालू प्रसाद की तरफ से कहा गया था कि वर्चुअल बैठक होगी। तो आज वर्चुअल बैठक है और इस बैठक में इस बात की संभावना है कि कहीं नीतीश कुमार जो लगातार जेडीयू की जो मांग रही है संयोजक बनाने की, तो कहीं संयोजक बनाया जाए। और साथ में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक सीट शेयरिंग का बिहार में इंडिया गठबंधन अलायंस का जो अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि वामपंथी पार्टियां ज्यादा मान रही है, जेडीयू 17 सीटों पे अड़ी हुई है और इस स्थिति में जो तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया है। तो संभावना है कि आज की जो बैठक होगी उसमें कोई रास्ता निकल सकता है और आज की बैठक से ही ये तय होगा कि आने वाले दिनों में जेडीयू का रुख क्या रहेगा इंडिया गठबंधन के लिए। ये एक महत्वपूर्ण फैसला आज की बैठक से निकल सकता है, क्योंकि देखिए इससे पहले आज 12 बजे दिन से आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का। उस कार्यक्रम को 3 बजे कर दिया गया था और आज की बैठक में नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी मौजूद रहेंगे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो यही है कि सीट शेयरिंग और दूसरी कि नीतीश कुमार को कोई पद मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर पहले की बैठकों की तरह से फिर बात बेनतीजा समाप्त होगी। तो ये बहुत बड़ा एक आज की मीटिंग पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और निश्चित तौर पे देखिए ये आज की जो मीटिंग होगी इसके बाद से ही नीतीश कुमार के बारे में जो लगातार नाराजगी की बातें कही जा रही थी उस पर लेके भी कोई डिसीजन लिया सकता है। बिल्कुल अमिताभ, बड़ी बात यही है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए, अहम भूमिका निभाई है नीतीश कुमार ने और बिल्कुल अहम बात की कई बैठकें हो चुकी है। आज की बैठक में क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात है। वहीं हमारे साथ अशोक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अशोक, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये सबको पता है कि केंद्र का रास्ता वहां से जाता है। अखिलेश यादव कई बार मंथन कर चुके हैं और आज जो बैठक होनी है, आज सीट शेयरिंग को लेकर बहुत कुछ एजेंडा तय हो जाएगा। अशोक, देखिए दरअसल आज सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ तय हो पाएगा ये तो भी बैठक की उस पर निर्भर करेगा कि कितनी देर तक वो बैठक चलती है, क्योंकि कल भी जो बैठक होने वाली थी जो फिलहाल निरस्त कर दी गई थी और उसके पहले भी कई बार राउंड बैठक हो चुकी है। खासतौर पर जो बात आपने उत्तर प्रदेश को लेकर की, दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सीट बंटवारे में जो मेजर शेयर है वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी इस बार लोकसभा चुनाव में हो। तो जो मेन जो सीटों बंटवारे का पेच है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें तकरीबन 30 से 35 सीटों की दावेदारी पेश की गई थी और ये कहा गया था कि इन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, लिहाजा ये सीटें कांग्रेस को हिस्सेदारी के तौर पर दी जाए। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सहमत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है तो उन सीटों पर दावेदार कौन होगा और वहां पर मजबूती का आधार क्या है। यही सब बातें थी जिसको लेकर फिलहाल कोई एक राय नहीं बन पाई थी। और कल भी आपने देखा कि कल जब बैठक निरस्त हुई तो उसके बाद देर रात में समाजवादी पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट उनके सोशल मीडिया हैंडल से हुआ था समाजवादी पार्टी के, हालांकि कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। तो इतना जरूर है कि सीटों के तालमेल को लेकर पहले बैठकें हुई हैं।
आज भी बैठक होने जा रही है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग के लिहाज से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही कि समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि मेजर शेयर उसके हिस्से में आए और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ पाए। तो इसी लिहाज से फिलहाल बैठक हो रही है और मुझे लगता है कि आज बैठक में सीट बंटवारे पर शायद कोई एक मत या एक राय सामने आए, जिसकी अभी संभावना बहुत कम जताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार देखा गया बैठकों का दौर जारी है और अखिलेश यादव की नाराजगी भी हम सब ने देखा। अब बात यह कि आज क्या कोई एक एजेंडा तय हो पाएगा कि आगे क्या कदम उठाना है, किस रणनीति के तहत सीट शेयरिंग करना है। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिहार के लिहाज से सोचे, आपने देखा कि जेडीयू अपना अलग दावा कर रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। तो क्या ये समझा जाए इस बार अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो बिहार में कांग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा? बड़ा सवाल यह उठता है नीतीश कुमार, जो कि नाराजगी भी कई बार खुलकर सामने आई। आज जो बैठक होगी बहुत अहम कहा जा सकता है नीतीश कुमार के लिए। जी अमिताभ, वो कह भी रहे थे कि उनका मकसद है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना, और पटना में इसी को लेके ये बैठक भी उन्होंने सबसे पहला बैठक पटना में हुई थी। लेकिन उसके बाद से कि अगर हम बैठकों को देखें तो नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। एक तरह से कहे तो वो किनारे कर दिए गए और दिल्ली के बैठक के बाद वो नाराज भी हुए थे। और इस बात को लेकर जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी तो ये बात उनके जो बात के जो नेता हैं वो लगातार कह भी रहे थे कि उन्हें संयोजक बनाना चाहिए था। और साथ में दूसरी बात कि सीटों के तालमेल को लेकर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 17 सीटों 16 उनके सिटिंग एमपी हैं और एक सीट पे वो दूसरे नंबर पे थी, तो 17 सीट का इनका दावा बनता है। और उन्होंने कांग्रेस को 2-2 कह दिया था कि उन्हें जो सीट शेयरिंग पे बात करनी है तो आरजेडी से बात करें। और दूसरी तरफ हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास जहां कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग की है, वहीं सीपीआई-एम की तरफ से भाकपा माले की तरफ से 5 सीट और जो सीपीआई की तरफ से 3 सीट और माकपा की तरफ से 2 सीट कहा गया, यानी कि टोटल 54 सीट का दावा कहा जा रहा है। हाँ। और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 16 कम से कम अगर 50-50 भी करते हैं तो 16-17 सीट पे वो लड़ेंगे, तो 54 सीट का आंकड़ा हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस को 4 सीट देने की बात हो रही है कि कांग्रेस को 4 सीट करेंगे। हालांकि अभी सिटिंग एमपी कांग्रेस के एक है जो किशनगंज से जीत के आए थे पिछली बार, और आरजेडी का खाता नहीं खुला था। तो कांग्रेस भी अपना दावा मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ बिल्कुल हर पार्टी ने अपना दावा मजबूत कर रही है, लेकिन आज जो मीटिंग होनी है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस